सो गुड इवनिंग ऑल। तो मैं उदित पर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा आपको याद होगा कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हमने लास्ट में जो 2 साल पहले लेक्चर किया था वो था फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ अमेरिका। तो नेक्स्ट जो हमारा उसके बाद लेक्चर बनता है वो बनता है फैक्ट्स अबाउट साउथ अमेरिका। तो जो हम आज बात करेंगे वो हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। तो अगर मैं आपसे कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी की बात करूँ तो आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो जो साउथ अमेरिका हमारा रहता है वो रहता है 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड। अगर मैं लैंड एरिया की बात करूँ तो 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। और अगर मैं इसकी फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है तो फर्स्ट लार्जेस्ट आप सबको पता होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट है हमारा एशिया। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात करूँ तो ये 5th लार्जेस्ट है। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में भी फर्स्ट में ही हमारा आएगा एशिया। ओके, और अगर मैं इन टर्म्स स्मॉलेस्ट की बात करूँ तो लार्जेस्ट की हमने बात कर ली। अगर स्मॉलेस्ट बाय लैंड की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट में हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट। एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट की तो स्मॉलेस्ट हमारा आता है अंटार्कटिका। ओके, तो ये तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में ओवरव्यू हो गया, और स्पेशली साउथ अमेरिका के बारे में कि 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अंडरस्टूड। तो इसके बाद एक सबसे मेजर इसमें पॉइंट आता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं और इनका ये कहते हैं कि ये लंग्स ऑफ द अर्थ है। मतलब आपके 20% ऑफ द प्लैनेट ऑक्सीजन साउथ अमेरिका प्रोड्यूस करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अंडरस्टूड। इसके बाद अगर मैं रिवर की बात करूँ तो लार्जेस्ट रिवर है यहाँ पे अमेज़न, आप सबको पता होगा। लार्जेस्ट माउंटेन है यहाँ पे एंड्स माउंटेन। बेसिकली ये रेंज है, एक माउंटेन नहीं है, स्पेसिफिकली ये रेंज है। और इसको, इस रेंज को लॉन्गेस्ट रेंज कहते हैं वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो है एंड्स माउंटेन। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है एकन कागुआ। दिस इज द हाईएस्ट, मतलब अराउंड 6900 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और ये साउदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। अंडरस्टूड। तो ये तो बेसिकली इसके बारे में हमने साउथ अमेरिका के बारे में जो क्रिटिकल फैक्ट्स है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्ट आ सकते हैं, तो ये सब तो वो थे जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर मैं इसको पॉलिटिकली इसको एक बार आपके साथ डिस्कस करूँ तो पॉलिटिकली इसमें ये एक ओवरव्यू है जो साउथ अमेरिका का, एक आप ये कहते हैं फिजिकल मैप है। तो इसके अंदर टोटल 12 सोवरेन नेशंस आती हैं। अब सोवरेन नेशंस क्या होते हैं? सोवरेन नेशंस वो होते हैं जो एक इंडिपेंडेंट यू कैन से गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे कोई क्वीन या डिक्टेटर टाइप कोई रूल नहीं करता, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर खुद सोल्व करता है। तो इसके अंदर वैसे 12 नेशंस हैं और 7 टेरिटरीज हैं। अंडरस्टूड। तो ये कंबाइंड मिला के आपका बनता है साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट। अंडरस्टूड। अब इसके अंदर जैसे मैं इंडिया की, एशिया की बात करूं या किसी कंट्री की बात करूं तो जो लार्जेस्ट कंट्री है इसमें वो पड़ती है ब्राजील। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं तो ब्राजील जो है साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। और ब्राजील का सेकंड मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट ये है कि ब्राजील ही एक ऐसी कंट्री है जो साउथ अमेरिका में ऑलमोस्ट सिर्फ 2 कंट्रीज को छोड़ के सबके साथ लैंड बाउंड्री अपनी शेयर करती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर साउथ अमेरिका का ऐसे कुछ मैप है, यहाँ पे ब्राजील है, तो सिर्फ 2 कंट्रीज होंगी जो यहाँ पे इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती, अदरवाइज सभी कंट्रीज ब्राजील के साथ डायरेक्ट लैंड बाउंड्री शेयर करती है। और वो जो 2 कंट्रीज हैं वो है चाइली एंड इक्वाडोर। यहाँ पे जो आप ब्राजील में देख सकते हो तो चाइना एंड चाइना, इट्स नॉट चाइना, इट्स चाइल्ड एंड इक्वाडोर, ये अपनी बाउंड्री ब्राजील के साथ शेयर नहीं करती एक्सेप्ट दीज 2 कंट्रीज। एवरी कंट्री शेयर देयर बाउंड्रीज विद ब्राजील। ओके। और लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है वो बोली जाती है मोस्टली स्पेनिश एंड आफ्टर स्पेनिश दैट इज पोर्टुगीज। इसके बाद अगर मैं मेजर साउथ अमेरिका का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड के जो टॉप कॉफी प्रोड्यूसर हैं उनमें से ब्राजील और कोलंबिया, ये दोनों ही साउथ अमेरिका का पार्ट हैं। तो साउथ अमेरिका ही वर्ल्ड को मैक्सिमम यू कैन से कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज साउथ अमेरिका। ओके। एंड एक और सबसे मेजर इसमें आता है कि लिथियम ट्रायंगल। तो लिथियम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिथियम एक ऐसा, आप कह सकते हैं, पार्ट है जो ईवी की जनरेशन के लिए, जो आजकल आप देखते हैं कि ईवी को मैक्सिमम लोग प्रमोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेस पोल्यूशन। तो ईवी के लिए लिथियम सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है टू यू कैन से यूज ईवी। तो लिथियम ट्रायंगल का मतलब 3 कंट्रीज हैं, बोलीविया, चाइली एंड अर्जेंटीना।
ये आपकी वर्ल्ड में जितनी लिथियम प्रोड्यूस होती है उनमें हाफ यू कैन से ये 3 कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। इनके बाद लिथियम रिजर्व है, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम रिजर्व यू कैन से लिथियम प्रोड्यूसर ये 3 कंट्रीज हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू लिथियम ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साउथ अमेरिका का वर्ल्ड के लिए काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अंडरस्टूड? तो ये हमारी लिथियम ट्रायंगल और ये कॉफी, ये आप ये कह सकते हैं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि लिथियम ट्रायंगल किन कंट्रीज को मिला के बनता है, कॉफी प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है, मतलब मोस्टली जहाँ पे नंबर 1 पे कॉफी प्रोड्यूसर कौन है, एंड सेकंड इज लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड किस कौन सी क्या नाम है उसका, तो वो है ये। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं वाटर बॉडीज की, तो वाटर बॉडीज ऑब्वियसली अगर आप देखो, एक सिंपल सी बात मैं करूं आपसे, अगर आप लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में कुछ ना कुछ कंट्रीज ऐसी बनी हुई हैं जो विद टाइम मतलब आपस में सेपरेट हो चुकी हैं। तो ये जितनी भी सेपरेशन है इन सब में कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज ही है, पानी ही है ना। तो ये पानी को ही हम वाटर बॉडीज कह देते हैं। अब इनमें जो पानी में जो मेजर पानी रहता है उसे हम कहते हैं ओशन। ओके, ओशन के बाद आपका आ जाता है सी के बाद आपकी आ जाती है लेक्स। ओके, और लेक के बाद एक और जो वाटर बॉडीज में टर्म यूज होती है वो होती है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट बेसिकली कुछ नहीं होता। स्ट्रेट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका ऐसे कोई रास्ता दिया हुआ है और यहाँ पे एक ये है, तो ये स्ट्रेट हो गया, मींस यहाँ से पैसेज अगर आपने कहीं जाना है तो ये बेसिकली पैसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम स्ट्रेट कह देते हैं। अभी आप रिसेंटली अगर न्यूज देखते हैं तो इंडिया और ईरान के साथ जो गैस का कंट्राडिक्शन चल रहा है, तो उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं जो यहाँ पे इंडिया को ऑयल सप्लाई हो रहा है, तो वो स्ट्रेट ने सिर्फ इंडिया को ही अलाउ कर रखा है अपने शिप्स को पास करने के लिए। तो दैट इज स्ट्रेट की एक नॉर्मल पैसेज होता है बिटवीन लैंड और पानी के थ्रू, कि एक पैसेज प्रोवाइड किया होता है। तो जो यहाँ पे वाटर बॉडीज में है वो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, पनामा कैनाल, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, कैरिबियन सी। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके ईस्ट की साइड पड़ता है पैसिफिक ओशन, जो कि घूम के आपका दोबारा चाइना और इंडिया की तरफ ही आ जाता है। इसके अगर मैं रिवर्स करूं इसको मैप को, अगर ये यहाँ पे है तो ये घूम के आपका इधर पैसिफिक ओशन ही फैला हुआ है। इसके राइट में आ जाता है अटलांटिक ओशन, अंडरस्टूड, जो अफ्रीका के साथ कनेक्ट रहता है। इसके ऊपर आ जाता है कैरिबियन सी, जो यूएसए की तरफ जाता है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाता है। ये कंट्रीज हैं ब्राजील और अर्जेंटीना जो मेन है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन आपका यहाँ पे पड़ता है, मतलब यहाँ से आप ये इसको अगर इस तरह देखें तो ये क्रॉसिंग है पानी की, टेढ़ी मेढ़ी होके यहाँ से इधर जाते हैं। ओके, तो दैट इज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन एंड पनामा कैनाल। पनामा कैनाल आपका कुछ यहाँ पे रहता है। अगर मैं इसको सिंपल उसमें ड्रॉ करूँ तो ये आपका अगर नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है, तो ये पनामा कैनाल रहता है। और पनामा कैनाल के बारे में अगर आप देखो तो काफ़ी यू कैन से काफ़ी मेजर पॉइंट है ये फॉर द पोर्ट्स मूवमेंट के लिए। ओके, तो ये हमारा पनामा कैनाल है यहाँ पे कैरिबियन सी के पास। ये पैसिफिक ओशन है, ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है अर्जेंटीना के पास, और एक फेकलैंड आइलैंड यूएसए के पास रहता है, वो यहाँ पे लाइक लक्षद्वीप यू कैन से, और इधर अटलांटिक ओशन रहता है। अंडरस्टूड? तो इतना ही साउथ अमेरिका के बारे में अगर आपको पता है तो मैं मानता हूँ कि 50 to 60% ऑफ द कॉन्टिनेंट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ साउथ अमेरिका इज सफिशिएंट फॉर यूपीएससी। अंडरस्टूड? तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आप उसको आराम से पढ़ सकें। अंडरस्टूड? तो यहीं पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।